अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आप लोगों को ट्रैफिक के जो कानून हैं कतर में उनके बारे में बताऊंगा। ख़ास तौर पे जो नए ड्राइवर हजरात हैं, जो नए लोग आते हैं पाकिस्तान से, इंडिया से और आगे, फिर वो ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं और लेने के बाद जब गाड़ी चलाते हैं तो उनको क्या क्या मसाइल पेश आते हैं उस बारे में बात करेंगे। और उनको किस किस्म के फ़ाइन्स का सामना हो सकता है, कौन कौन से जो है ना वायलेशन पर कितना फ़ाइन होता है, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। क्योंकि हमारे अभी एक दोस्त को रेड सिग्नल क्रॉस करने की वजह से 6,000 रियाल का फ़ाइन हुआ है। तो 6,000 रियाल जो हैं वो पाकिस्तानी कितने बनते हैं, आप खुद अंदाज़ा कर लें, तकरीबन 4,70,000 रुपये के करीब बनते हैं ये। तो 4.5 लाख का फ़ाइन हुआ है। और उस बंदे की सैलरी जो है वो 2,000 रियाल थी, जो कि पाकिस्तानी 1.5 लाख के करीब बनती है। तो इस सारे मसलों से आप कैसे बच सकते हैं। कोई भी आदमी जो गाड़ी चला रहा है, चाहे वो ड्राइवर की जॉब कर रहा है या चाहे वो कोई भी जॉब कर रहा है, तो वो ये फ़ाइन फेस कर सकता है, उसको ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों बात शुरू करने से पहले वही एक रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से फ़ाइन जो है ना उनका सामना करना पड़ सकता है। जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो पार्किंग में, जब भी आप किसी भी बिल्डिंग के एरिया में या किसी भी मतलब रोड साइड जो पार्किंग होती है वहाँ पे जाके गाड़ी पार्क करते हैं, तो आप लोगों ने एक तो बोर्ड को पढ़ना है। वहाँ पे हर पार्किंग में ऑलमोस्ट, ख़ासतौर पे शहर के अंदर हर पार्किंग में बोर्ड लगे होते हैं डिफरेंट के, यहाँ से आपने सिर्फ पिक एंड ड्रॉप कर सकते हो इस पार्किंग में। यहाँ पे आपने गाड़ी को परमानेंट पार्क करके, यानी गाड़ी को पार्क किया और ख़ुद मार्केट के अंदर चले गए, घंटे बाद आ गए, तो इस पे आपको फ़ाइन हो सकता है। तो इसका कम से कम फ़ाइन भी जो है वो 300 रियाल है। और 300 रियाल जो है वो अगर आप को फ़ाइन मतलब आपका वायलेट हो जाता है और आपको 300 रियाल पे करना पड़ता है, तो अगर आपने 1 महीने के अंदर पे किया तब आपको 150 रियाल का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन अगर 30 दिन के बाद पे करेंगे या 30 दिन पूरा होने तक पे नहीं करेंगे तो आपको पूरे 300 रियाल देने पड़ेंगे। अच्छा, अब कुछ लोग ये करते हैं कि जब वो बड़ी बड़ी शॉपिंग मॉल्स के पास जाते हैं, जैसे कि सिटी सेंटर जाते हैं, तो वहाँ पे पेड पार्किंग होती है। या इसके अलावा कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, ऐसी शॉपिंग मॉल हैं जहाँ पे पेड पार्किंग होती है। तो उनका छोटा सा काम होता है, फॉर एग्जांपल उनका 5 मिनट का काम है, तो वो ये सोचते हैं यार क्या पेड पार्किंग में मैं 10 रियाल दूँ या 5 रियाल दूँ, मैं गाड़ी यहाँ मतलब खड़ी करके जाता हूँ और जो चीज़ मैंने लेनी है लेके जल्दी से आ जाता हूँ, 2 मिनट तो लगेंगे मुझे। तो इस चक्कर में वो रॉन्ग पार्किंग करते हैं बाहर, मतलब जो है ना शॉपिंग मॉल के बाहर किसी भी एरिया में पार्क कर देते हैं। और वहाँ पे फिर अगर उस टाइम चेकिंग हो जाए और चेकिंग वाला आ जाए तो वो फिर आपको पार्किंग वायलेशन पे 300 रियाल की टिकट दे देता है। और फिर आपको वो जो 2 मिनट के लिए आपने वो जो 10 रियाल की या 5 रियाल की बचत की थी, तो वो आपको कम से कम भी 150 या से ज़्यादा 300 रियाल में पड़ती है। तो इसलिए पार्किंग का प्रॉपरली ये ख्याल रखें। ये तो था छोटा फ़ाइन, ये नॉर्मल फ़ाइन हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है मोबाइल इस्तेमाल करते हुए फ़ाइन। मेरे जो भाई हैं उनके पास गाड़ी है, तो वो गाड़ी चलाते हुए मोबाइल यूज़ कर रहे थे, उनको 2 दिन के अंदर 2 डिफरेंट फ़ाइन आए सिर्फ मोबाइल की वजह से। क्या है कि आपने अपने अगर हाथ में मोबाइल को पकड़ा हुआ है और आप यूं देख भी रहे हैं या आपने कान से लगाया हुआ है तो भी, और वो आप उस रोड पे जा रहे हैं, जैसे कि सलवा रोड है, जैसे कि एक दो और जो कि मेन रोड हैं, शुमार रोड है, उस पे स्पेसिफिक कैमरे सिर्फ मोबाइल की चेकिंग के लिए लगे हुए हैं। तो अगर आप उन कैमरों के नीचे से गुजरते हैं या उनके सामने से गुजरते हैं और ये जो है ना फ़ोटो आपकी कैप्चर्ड हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली आपको 500 रियाल का फ़ाइन आएगा इस पर। और ये वो फ़ाइन है जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। आई मीन कि इसको आपको 100% पे करना है। ये आपका 50% डिस्काउंट नहीं मिलेगा, चाहे आप आधे घंटे बाद जाके पे करने चाहें। तो इसलिए मोबाइल को इस्तेमाल नहीं करना है, अपने हाथों को बिज़ी नहीं रखना है, हैंड फ्री लगाएं। और हैंड फ्री लगा के, ब्लूटूथ लगा के आप मोबाइल को यूज़ करें और इस फ़ाइन से बचें। 2 फ़ाइन हो गए। जो तीसरा फ़ाइन है वो बड़ा अहम है कि आपने अगर गलती से लाल बत्ती यानी कि रेड सिग्नल क्रॉस कर दिया, ये बहुत बड़ा जुर्म माना जाता है। इस पर आपको 6,000 रियाल फ़ाइन पे करना पड़ेगा। अब 6,000 रियाल फ़ाइन, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये पाकिस्तानी 4.25 लाख रुपए बनते हैं तकरीबन।
तो ये बहुत बड़ा फ़ाइन होता है। और ये 6,000 रियाल भी आपने विद इन मंथ जो है ना पे करना है। अगर आपने ये एक मंथ पूरा कर दिया तो आपको 6,000 पूरा पे करना पड़ेगा, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अदरवाइज़ अगर आप 30 दिन से पहले पे कर देते हैं तो आपको 3,000 रियाल यानी 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो रेड सिग्नल के ऊपर ख़ास तौर पे कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना, टेंशन में होते हैं, कुछ को फैमिली टेंशन होती है, तो वो जो है ना वो रेड सिग्नल बेध्यानी में क्रॉस कर जाते हैं, फिर जिसके बाद उनको 6,000 रियाल का फ़ाइन पे करना पड़ता है। तो गाड़ी चलाते वक्त कोई भी टेंशन, कोई भी सोच जो है उसको अपने जहन से निकाल दें और सिर्फ ड्राइविंग पे फोकस रखें और रूल्स के हिसाब से आपने जो है ना गाड़ी चलानी है। अच्छा, चौथा जो फ़ाइन है मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है स्पीड फ़ाइन, ओवर स्पीड। आप एक चीज़ को समझ लें कि कतर के जितने भी रोड्स हैं उनके ऊपर जो है ना इंडिकेटर हैं, बोर्ड लगे हुए हैं कि इस रोड के ऊपर आप मैक्सिमम स्पीड इतनी लेके जा सकते हैं, 120 तक जा सकते हैं, 60 तक जा सकते हैं, 80 तक जा सकते हैं या 100 तक जा सकते हैं। तो अगर आप नए हैं कतर में तो बहुत सारे लोग आपको ऐसा मिलेंगे जो कि आपके साथ बैठे होंगे कि अरे जाओ ये लिखा 60 हुआ है मगर 80 तक कोई फ़ाइन नहीं आता, तुम गाड़ी चलाओ। ये 100 लिखा हुआ है मगर 120 तक 110 तक कोई फ़ाइन नहीं आता, तुम गाड़ी चलाओ। कभी किसी की बात मत माने, जो बोर्ड के ऊपर इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करें। अगर 80 लिखा हुआ है तो 80 से ऊपर मत चलाएं, 120 है तो 120 तक की लिमिट रखें, 60 है तो 60 से ऊपर मत जाएं। जैसे ही आप गाड़ी को ओवर स्पीड लेके जाते हैं और ओवर स्पीड पे जो भी कैमरे होते हैं, मतलब स्टॉप वक्फे वक्फे से कैमरे लगे हुए होते हैं रोड्स पर, वो कैमरा स्पीड को चेक करता है और उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी नंबर प्लेट के ऊपर 500 का फ़ाइन शो हो जाता है। इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलता है, तो लेकिन कोशिश करेंगे ओवर स्पीड का फ़ाइन जो है वो आपको ना मिले। वैसे मैं भी ज़ाती तौर पे 2 बार ओवर स्पीड का फ़ाइन दे चुका हूँ। तो थोड़ी सी जल्दी करने के लिए आप 1 मिनट की या 2 मिनट की जल्दी के चक्कर में आपको 500 रियाल का फ़ाइन हो जाता है। तो ये जो थे ना, ये 4 अहम फ़ाइन्स मैंने आपको बता दी। अब इसके अलावा जो फाइन्स होते हैं वो ये होता है कि जब आपकी गाड़ी कहीं पे आपने मार दी या गाड़ी ठुक गई तो वो फिर एक अलग डिफरेंट टॉपिक है। उसमें इंश्योरेंस इन्वॉल्व हो जाती है। गाड़ी जो आपने मतलब जो एक्सीडेंट हुआ है उसका खर्चा कौन पे करेगा, जो सामने वाले की गाड़ी का नुकसान हुआ है उसका कौन खर्चा देगा, वो एक सेपरेट टॉपिक है। और अगर आप चाहेंगे तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि वो सिस्टम कैसे काम करता है और वो दोनों गाड़ियों को किस तरीके से कवर किया जाता है ताकि उनके एक्सीडेंट में जो नुकसान हुआ है वो नुकसान भी ना हो और जिसकी गलती है उसी को ही वो फ़ाइन पे करना पड़े। वो सारी चीज़ें क्या है वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा, मगर आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। तो आप कमेंट करके बताएं तो मैं आपको सेकंड वीडियो में इस बारे में पूरी डिटेल से बता दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए तो आप कंप्लेन करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।